महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश में लगी हुई है। उसे ये बात पता है कि विकास का मुद्दा उस पर भारी पड़ेगा। कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से तो बीजेपी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर उनकी सरकार ने महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या किया, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से धार्मिक मुद्दे उछाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन के साथ ही फतवा बनाम भगवा के नाम पर वोट मांग रही है। बीजेपी नेता अपनी सभाओं में लोगों से कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में रहेगी तो हिंदू सुरक्षित रहेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस के जाति कार्ड की काट में हिंदू कार्ड को आगे किया है और बीजेपी का पूरा चुनावी कैंपेन इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। बीजेपी नेता सोशल मीडिया के जरिए भी फतवा बनाम भगवा के नाम पर वोट देने को कह रहे हैं। बीजेपी के सीनियर नेता सुनील देवधर ने एक जनसभा में कहा कि अगर आपको अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है, जिस मांग में आप सिंदूर भरती हैं, उस मांग को सुरक्षित रखना है, अगर महिलाओं की इज्जत आबरू बचानी है, तो आप सब लोगों ने हिंदुत्व के साथ खड़ा रहना चाहिए। बीजेपी के कमल के साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सत्ता में रहेगी तो हिंदू सुरक्षित रहेंगे। बीजेपी के नेता लगातार हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने तो यहां तक कह दिया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार नहीं होती, लेकिन अल्पसंख्यक मतदाताओं में ना तो चुनाव में वोट जिहाद शुरू किया था और बीजेपी के कई उम्मीदवार वोट जिहाद के चलते हार गए थे। कई सीटों पर हमारे उम्मीदवार 10,000 वोटों के अंतर से हारे थे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वोट जिहाद था। इसलिए इस बार चुनाव में धर्म युद्ध लड़ा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी खुलकर धार्मिक मुद्दे उठा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने संविधान को बचाने की लड़ाई शुरू कर दी है। साथ ही जातिगत जनगणना से लेकर आरक्षण का मुद्दा बना रही है। बीजेपी के एक नेता ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कांग्रेस के जाति कार्ड की काट के लिए हमें धार्मिक मुद्दों पर ज्यादा जोर देना पड़ रहा है। दरअसल कांग्रेस अति आत्मविश्वास का शिकार हरियाणा में हो गई थी। ऐसे में वो महाराष्ट्र में पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। वो जातिगत समीकरण भी दुरुस्त करके चल रही है। हरियाणा में उससे सबसे बड़ी चूक ही जाति समीकरण को किनारे करने की हुई थी। कुमारी शैलजा और दूसरे ओबीसी नेताओं को किनारे कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो जाट समुदाय से हैं और हरियाणा में जाट समुदाय सवर्ण जाति में गिना जाता है, पूरी तरह से कांग्रेस ने हुड्डा के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा था, जिसका उसे नुकसान हुआ था। ऐसे में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अपनी गलती को सुधारा है, जिसके चलते बीजेपी को धार्मिक मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं। वैसे इसका भी ज्यादा असर नहीं दिख रहा है और इसी के चलते बीजेपी और उसके सहयोगी लगातार रणनीति को बदल रहे हैं। अजीत पवार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि महाराष्ट्र के बाहर ही किसी भी बीजेपी नेता को वो अपने यहाँ प्रचार के लिए नहीं आने देंगे। यानी जिन सीटों पर महायुति गठबंधन की तरफ से एनसीपी का उम्मीदवार है, उन सीटों पर ना तो पीएम मोदी, ना योगी आदित्यनाथ और ना ही गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करेंगे। सिर्फ महाराष्ट्र बीजेपी के नेता ही अजीत पवार गुट के उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं। कुछ सीटों पर तो वो भी नहीं हो रहा है। दरअसल टिकट वितरण के साथ ही महायुति गठबंधन में दरार दिखाई देने लगी थी और इसी के चलते 8 सीटों पर गठबंधन में दोस्ताना मुकाबला भी हो रहा है। यानी गठबंधन के उम्मीदवार ही आमने सामने हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव प्रचार भी कर रहा है और सिर्फ 2 सीटों पर ही दोस्ताना मुकाबला महाविकास अघाड़ी में दिखाई दे रहा है। यानी साफ है, महाराष्ट्र में बीजेपी बेहद मुश्किल में दिखाई दे रही है।